नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। यह कहानी लगभग 1950-1960 दशक की कहानी है, जब लोग दिन की हवा, छाया और रात को अनजाने भूत प्रेत के डर से सहमे रहते थे। जब सभी बीमारी व हानि को अशुभ शक्ति से जोड़ा जाता था। यह उस वक्त की कहानी है। ये भाद्रपद महीना अगस्त से सितंबर है। विजयकांत नाम का एक आदमी पिछले 1 घंटे से चलता ही जा रहा है। बर्धमान से दोपहर में जब वे रेलगाड़ी में बैठा, उस वक्त सूर्य पश्चिम की तरफ रवाना हो रहा था। रेलगाड़ी जब बोलपुर स्टेशन में पहुंचा, तब सूर्यदेव अपनी लालिमा को आसमान में बिखेर कर खुद गायब हो गए थे। स्टेशन से बाहर निकलकर विजयकांत ने सबसे पहले कुछ खा लेना सही समझा। आज दोपहर में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिला और रात को मिलेगा, ऐसी आशा भी नहीं है, क्योंकि सही पते तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसे अब भी नहीं पता। यहाँ आने का कार्यक्रम सुबह था, लेकिन एक जरूरी काम से उलझकर आने में देरी हो गई। स्टेशन के बाहर 2-3 खाने का दुकान दिखाई दिया। बहुत सोचकर वे एक झोंपड़ी जैसे दिखने वाले दुकान के अंदर गया। आसपास के सभी दुकान ऐसे ही हैं, लेकिन उनमें यही एक दुकान नया और साफ सुथरा दिखाई दिया। पूड़ी और आलू की सब्जी से उसने अपना आहार समाप्त कर दिया। इसके बाद चलना शुरू कर दिया। वैसे भी चलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसका गंतव्य कंकाली तला के पास ही एक ब्राह्मण घर तक है। अगर दिन होता तो कुछ बैलगाड़ी दिखाई देते, लेकिन शाम के वक्त 2-4 घर लौटते लोग के अलावा रास्ता लगभग सुनसान है। लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल जाना है, इसलिए देरी करने से कोई लाभ नहीं। देवी तारा को शरण करने उसने चलना शुरू कर दिया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर पहले अच्छा ही लग रहा था। कुछ दूरी के फासले पर छोटे छोटे घर हैं, उसमें ज्यादातर झोंपड़ी ही है। देखते ही देखते दिन की रोशनी एक समय बंद हो गई। ये आदमी बस्तियों को बहुत देर पहले ही पीछे छोड़ आया है। इस समय शाम के वक्त भी वातावरण कुछ ज्यादा भी उमस से भरा है। विजयकांत बीच बीच में ही अपने पॉकेट से रुमाल को निकालकर गले के पसीने को पोंछ रहा है। बहुत देर पहले ही शाम बीत चुकी है, इसलिए वह कहां तक पहुंच गया है उसे समझ में नहीं आ रहा। साथ में घड़ी भी नहीं है। इस जगह पर वे पहली बार आ रहा है, इसलिए रास्ता भी पहचानने में दिक्कत हो रही है। कुछ देर पहले तक रास्ते में जो भी मिलता उससे सही दिशा मालूम हो जाती, लेकिन अंतिम आदमी को उसने लगभग आधे घंटे पहले देखा था। वह आदमी रास्ते के पास वाले तालाब से नहाकर घर लौट रहा था। विजयकांत ने जब उससे अपने गंतव्य के बारे में पूछा था, तो उसने बताया कि देवी मंदिर के पास पहुंचने में अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा। ये रास्ता कुछ दूर तक सीधा जाने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ गया है। उसी तरफ सीधा चलने पर मंदिर के पास पहुंचा जा सकता है। वहां से आगे का रास्ता उसे किसी से पूछना होगा। विजयकांत द्वारा उस आदमी से रास्ता पूछकर आगे बढ़ते ही आदमी ने पीछे से प्रश्न किया, बाबूजी क्या शहर से आए हो? विजयकांत द्वारा हाँ बोलते ही वे फिर बोला, थोड़ा जल्दी से पैर चलाकर आगे बढ़िए, क्योंकि आज रास्ता बहुत ही सुनसान है। तभी विजयकांत ने पूछा, ऐसा क्यों है? आदमी ने बोला, आज अमावस्या है। आज क्या कोई निकलता है? जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए, और वैसे भी देवी माता के पास जा रहे हैं, डर कैसा है? डर क्यों लगेगा? विजयकांत ने आश्चर्य होकर बोला, नहीं कुछ नहीं, आज अमावस्या है, इसलिए आसपास थोड़ा ज्यादा अंधेरा है, इसलिए सावधान रहिए।
अमावस्या आज भाद्रपद महीने का अमावस्या है। हाँ बाबूजी, भाद्रपद महीने की अमावस्या मतलब आज तो कुश ग्रहणी अमावस्या है। ये तो बहुत ही भयानक होता है। विजयकांत ने मन ही मन सोचा कि निकलने से पहले उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब जल्द से जल्द उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। विजयकांत के सामने की तरफ देखा कि चारों तरफ गहरा काला अंधेरा है। 2 कदम दूर भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वे सोचने लगा कि अब तक चल रहा था, लेकिन इतना अंधेरा है इस पर ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर रुककर विजयकांत ने सामने ध्यान से देखा और फिर चलना शुरू कर दिया। चलते वक्त उसे ऐसा महसूस होता रहा कि एक घना काला अंधेरा किसी पत्थर की तरह उसके रास्ते को रोक रहा है। किसी भी वक्त उसके शरीर से धक्का लगकर उसे शायद चोट पहुंचाएगा। डर ने उसे अपने आगोश में भरना शुरू कर दिया था। उसने किसी अंधे की तरह अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दिया, जिससे हाथ पहले ही किसी अव्यय को स्पर्श कर सकें। विजयकांत ने अनुभव किया कि स्वस्थ आंख रहते हुए भी वे मानो अंधा है। कान ठीक रहने के बावजूद भी वे मानो बहरा है। अगर बहरा नहीं हुआ तो वे क्यों कोई आवाज नहीं सुन पा रहा, या उसके चारों तरफ के सभी प्राणी जगत एक क्षण में ही गायब हो गए। सभी पेड़ मानो किसी आशंकावश जम से गए हैं, वरना थोड़ा सा भी हवा चारों तरफ क्यों नहीं है। उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा। वे केवल चलता ही जा रहा है। अचानक विजयकांत को सुनाई दिया कोई लगातार कुछ गुनगुना रहा है, लेकिन ये गाना नहीं, मंत्र पाठ है। वे किसी मंत्र का पाठ कर रहा है। विजयकांत ने ऐसे मंत्र पहले कभी नहीं सुना। वे मंत्र के आवाज की दिशा की ओर चलता है, नहीं शायद वे मंत्र ही उसे खींच कर ले जा रही है। इसी तरह अंधेरे में चलते हुए विजयकांत ने दूर एक रोशनी की छटा देखी। किसी ने शायद आग जलाया है। विजयकांत को थोड़ा बल मिला, क्योंकि जब आग है तो वहां मनुष्य अवश्य होंगे। कुछ देर बाद विजयकांत ने देखा कि वे एक सुनसान जगह पर खड़ा है, जहां चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। वहां से कुछ ही दूर पर गहरे अंधेरे में एक विशाल शरीर वाला साधु पद्म आसन में बैठा है। उस साधु ने एक सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड है। इसी आग को ही शायद विजयकांत ने दूर से देखा था। साधु के दाहिनी तरफ एक कम उम्र वाली लड़की का संपूर्ण नग्न शव रखा हुआ है। उस लड़की की बाल जमीन पर चारों तरफ फैला हुआ है। लड़की के आंखों पर सुंदर सा पलक बिछा हुआ है, मानो कोई देवी सो रही हो। साधु का शरीर देखने में बलशाली है। उसके कंधे तक बड़े बड़े बाल, पहनावे में लाल धोती, माथे पर बड़ा सा लाल टीका, तथा वो लगातार मंत्र पाठ कर रहे थे। और बीच बीच में ये कंकाल खोपड़ी से आग में घी और साथ में बेल पत्र का अर्घ भी दे रहे थे। इस सुनसान वातावरण में मंत्र पाठ और बेल पत्ते के जलने की चिटपुट आवाज ने परिवेश को भयावह बना दिया है। विजयकांत और खड़ा नहीं रह पा रहा। एक तो पहले से ही चलने के कारण थकान लगी है, और इस दृश्य ने मानो उसे अपने वश में कर लिया है। साधु के पीछे ही एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। चारों तरफ हवा में घी का सुगंध है। जितना समय बीत रहा था, मंत्र पाठ उतना ही तीक्ष्ण होता जा रहा है। बीच बीच में साधु कुछ घी लड़की के शव के ऊपर भी डाल रहा है। विजयकांत ने अचानक अनुभव किया कि पूरा वातावरण और भी भारी हो गया है। हवा में घी का सुगंध खत्म होकर एक सड़ा हुआ गंध फैल रहा है। कुछ होगा या फिर कुछ होने वाला है। विजयकांत डरते हुए साधु के क्रियाकल्पों को देखता रहा। विजयकांत ने एक बार सोचा कि यहां से भाग जाया जाए, लेकिन उसका पैर मानो मिट्टी में धंस गया है। उसका पूरा शरीर भारी हो गया है और आंख धीरे धीरे बंद हो रही है। उसने अपने मन को ये कहकर सांत्वना दिया, तसल्ली दिया कि चलो, यहाँ पर कोई आदमी तो है, शायद वे कोई तांत्रिक
कपालिक है या शब्द साधना कर रहा है, लेकिन साधु भी तो एक मनुष्य ही है। थक जाने के कारण विजयकांत के दोनों आंख बंद हो रहे थे। शायद वे बैठे बैठे कुछ देर सो भी गया था। अचानक लाश के सड़ने जैसी गंध नाक में जाते ही वे जाग गया। उसकी नजर साधु की तरफ गई और नजारा देख शरीर कांप गया। साधु के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। साधु का सफेद शरीर धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो रहा था। कुछ ही देर में एक सुंदर सा शरीर इतना कुरूप व भद्दा हो गया कि देखकर उल्टी आ जाए। वे किसी बाण की तरह मंत्र पढ़ रहा है। ओम ह्रीम नमो भगवते कर्ण पिशाचनी चंड वेगनी वद स्वाहा। ये किस वस्तु का मंत्र है जिससे ऐसा परिवर्तन होता है? विजयकांत आतंक व उत्तेजना से खड़ा हो गया है। उसकी नजर लड़की के शव पर पड़ी। लड़की का शव थोड़ा थोड़ा हिलडुल रहा था। विजयकांत अपने आतंकित आंखों के पलकों को झपकाना भूल गया है। इसी वक्त अचानक चारों तरफ आंधी जैसा हवा चलने लगा, लेकिन विजयकांत से उसने ऊपर की ओर देखा तो पेड़ पौधे एकदम शांत है। तो फिर ये आंधी और हवा क्या है? ये क्या कोई माया रूपी आंधी है जिससे पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा? तो साधु क्या कोई साधना कर रहा है? कहीं ये कोई निम्न प्रकार का साधना तो नहीं है? इसी वक्त पर विजयकांत की नजरें लड़की की शव पर पड़ी। लेकिन ये क्या हो रहा है? शव तो धीरे धीरे उठकर बैठ रहा है। मंत्र पढ़ने के बीच में साधु उस लड़की के कान में बोल रहे थे, आओ आओ आ जाओ देवी यक्षिणी तुम आओ। कुछ देर ऐसे ही बीता। फिर अचानक उस लड़की का शव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। वे सुंदर लड़की अब वहां नहीं है। वहां पर खड़ी है एक विकृत शरीर, जिसके शरीर का रंग काला, लाल आंखें, लपलपाती जीभ और उसकी उदर बड़ी सी। साधु हंसते हुए चिल्लाकर बोला, आ गई तुम, आ गई देवी। मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। ठीक उसी वक्त इस भयानक पिशाचनी रूप को देख डर के कारण विजयकांत के मुंह से एक आवाज निकल गई। तुरंत ही वे भयानक मूर्त लड़की के शव रूप में परिवर्तित हो गई। साधु चिल्लाते हुए गुस्से से हाहाकार करते हुए बोला, कौन है तू? किसने मेरी साधना में बाधा डाली? साधु अपने आसन से उठने लगा। विजयकांत ने अपने ऊपर आते खतरे को देखकर डर के सामने बिना देखे ही आगे की तरफ पूरी ताकत से भागने लगा। पानी, कीचड़, ईंट, पत्थर के ऊपर से वे ना जाने कहां भाग रहा है। भागते भागते ही वे एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। विजयकांत को जब होश आया तब उसने देखा कि वो एक घर के आंगन में लेटा हुआ है। चारों तरफ सारे जिज्ञासु चेहरे उसे ही देख रहे थे। विजयकांत को होश आते ही वे लोग आपस में बात करने लगे। पंडित जी होश आ गया। इसके बाद जो बूढ़ा ब्राह्मण पास आकर उसके नाड़ी को जांच करने लगा, उन्हें देखकर विजयकांत आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि यही वो आदमी है जिसके घर विजयकांत आ रहा था। इसका नाम परमानंदाचार्य है। ये विजयकांत के कुल गुरु हैं। अपने पिता के निर्देश से एक जरूरी चिट्ठी पहुंचाने के लिए वे इनके पास आ रहे थे। विजयकांत के उठकर बैठते ही परमानंद जी बोले, आज आराम करो, कल तुम्हारी सभी बातों को सुनूंगा। तुम खेत में बेहोश होकर पड़े थे। खेतों में जाने वाले लोगों ने जब तुम्हें देखा तो मेरे पास लेकर आए। मैं उन्हें थोड़ा बहुत औषधि देता हूं, इसलिए मेरे ऊपर वो सभी भरोसा करते हैं। तुम्हारे पूरे शरीर में मिट्टी व कीचड़ लगा था, इसलिए पहले मैं पहचान नहीं पाया। उन्होंने तुम्हारे जेब से एक चिट्ठी निकाल कर मुझे दिया। तब मुझे पता चला कि तुम रामदास के लड़के हो। बेटे, तुम शायद गलती से शमशान की तरफ चले गए थे। कल का रात बहुत ही भयानक था। कुछ ग्रहणी अमावस्या में कोई भी गृहस्थ व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी इस दिन बाहर निकलकर। तुम्हारे ऊपर जरूर ईश्वर की कृपा है, वरना इस बार तो बचना मुश्किल था। 2 दिन यहीं पर रहो।
जब ठीक हो जाओगे तब घर चले जाना। बूढ़ी माँ की देखरेख से विजयकांत एक दिन में ही ठीक हो गया। केवल दिमाग व मन में जो आतंक था वे समाप्त नहीं हुआ। अगले दिन सुबह परमानंद जी ने विजयकांत से उस रात की पूरी घटना को सुना। सुनने के बाद कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर बोले, उस दिन गोपालेश्वर का कर्ण पिशाचनी साधना में सिद्धि लाभ नहीं हुआ, जिसका कारण तुम ही हो। लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। वे तुम्हें हमेशा मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके इतने दिनों की साधना खराब हुई है। विजयकांत बोला, गुरुदेव, ये कर्ण पिशाचनी साधना क्या है? ये एक पिशाच साधना है। इस साधना में शव के अंदर देवी कर्ण पिशाचनी प्रकट होती है। अगर वो संतुष्ट हो गई तो जीवन भर हमेशा साथ रहेगी। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में साधक को सबसे पहले कर्ण पिशाचनी कानों में बता देगी। इसे सिद्ध करने वाले साधक किसी का भी भविष्य जान सकते हैं तथा बहुत सारी शक्तियों को पाते हैं। पिशाच साधना निम्न श्रेणी की साधना है। इस साधना के वक्त वातावरण लाश सड़ने जैसी गंध से भर जाती है। ऐसे साधक नर मांस भी खा सकते हैं। विजयकांत आश्चर्य होकर सुनता रहा, फिर बोला, लेकिन क्या वे मुझे छोड़ देंगे? मैंने तो उनकी साधना को भंग किया है। मैं तुम्हें मृत्युंजय कवच दूंगा, जिससे वे तुम्हें मार नहीं पाएगा, लेकिन बार बार तुम्हारे सामने विपत्ति खड़ी हो जाएगी। करेगा जरूर, लेकिन गुरुदेव, मैंने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आखिर वैसे भयानक दृश्य को देखकर कौन नहीं डरेगा? बेटा, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन जो पिशाच साधना करते हैं वो अलौकिक सुख के अभिलाषी होते हैं। अगर उसमें बाधा पड़ती है तो बहुत ही ज्यादा क्रोध से भर जाते हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, आज रहो और कल कवच लेकर चले जाना। अगले दिन हमेशा के लिए अभिशाप व महामृत्युंजय कवच को साथ लेकर विजयकांत बैलगाड़ी में बैठकर स्टेशन की ओर रवाना हुआ। उस कुश ग्रहणी अमावस्या की रात को शमशान के आसपास दूर दूर के कुटी में रहने वाले देवी भक्त वे सितारा बजाकर ईश्वर नाम जप करने वालों को एक भयंकर क्रोध हाहाकार की आवाज सुनाई दिया। इसे चिल्लाहट या हुंकार कहें, इस बात को वो सरल डरपोक लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो सभी केवल आवाज को सुनकर आंख बंद कर कर कांपते रहे। माओ ने आतंकित होकर अपने छोटे बच्चों को सीने से लगाए रखा। हुंकार की आवाज ऐसी थी मानो बाघ से उसका शिकार किसी ने छीन लिया है, अथवा जैसे किसी के आंखों में गर्म लोहे की तीली डाल दी गई हो। सुबह डरते हुए उन्होंने अपने घर व कुटी से बाहर निकल कर देखा, नहीं, कोई भयानक घटना का चिन्ह नहीं है। केवल जहां बड़े बड़े पेड़ों से घिरे एक जगह पर अक्सर राह चलते साधु अपना डेरा बांध लेते हैं, वहीं पर एक यज्ञ कुंड और एक खोपड़ी तथा कुछ अधजला लकड़ी पड़ा हुआ है। वहीं पास में एक नगन लड़की का शव भी है। एक कपड़े से शव को ढककर वो सभी किशोर ठाकुर के पास चल पड़े। उनके एकमात्र गुरु महाशय परमानंदाचार्य, जिन्हें वो सभी ठाकुर कहकर बुलाते थे। परमानंद जी ने उन लोगों से सब कुछ सुना, फिर बोले, चलो मैं एक बार उस जगह को देख लेता हूं। सब कुछ देखकर परमानंद जी समझ गए कि कोई यहाँ पर तंत्र साधना कर रहा था। शायद साधना में कोई बाधा उत्पन्न हुई, इसलिए शव के साथ साधना सामग्री भी यहीं पर रखा हुआ है। वहां उपस्थित दूसरे लोग थोड़े ज्यादा डरपोक हैं। अगर उन्हें सच पता चला तो डर जाएंगे, इसलिए उन्होंने बोला, कल कुश ग्रहणी अमावस्या थी, पास ही शमशान है। इस रात को बहुत सारे अशुभ शक्ति जमीन पर आते हैं, अलौकिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन तुम सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं। अब इस जगह को नदी के पानी से धो डालो और शव को शमशान में ले जाकर इसका दाह संस्कार करके फिर नदी में नहा धोकर घर चले जाओ। मैं हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर वो सभी दाह के कार्य में लग गए। इसके बाद परमानंद जी घर लौट आए। वहां एक और घटना, खेत में बेहोश पड़े विजयकांत को किसानों ने उनके घर पर उठाकर लाया।
होश आने के बाद उसके पास से सभी घटना में तांत्रिक के शरीर गठन को सुनकर परमानंद जी समझ गए कि यह गोपालेश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। गोपालेश्वर उनके बचपन का साथी है। अब हम गोपालेश्वर के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोपालेश्वर इसी गांव के एक गरीब पंडित का लड़का था। उसके पिता का राम राम मुखर्जी और इस टोली में यहाँ के पुजारी थे। योग मार्गदर्शन का अभ्यास करते तथा वास्तुशास्त्र, ग्रह, नक्षत्र व कुंडली भी देखते थे। वो सात्विक वे अच्छे आदमी थे। सरल जीवन यापन में विश्वास रखते। अपने एकमात्र लड़के भोपाल की हाथों की रेखाओं को देखकर उन्हें उसके अशुभ भविष्य का पता चला था। बचपन से ही भोपाल के मन में भोग देकर शक्ति पाने की इच्छा रहती। जब तक उसकी माँ जिंदा थी तब तक उसे सभी गलत रास्ते से दूर रखती थी। लेकिन भोपाल की माँ का बुखार से जब देहांत हुआ तब भोपाल केवल 17 साल का था। कुछ दिनों बाद वह गांव के बाहर वाले शमशान में कुछ साधुओं से जाकर मिला और दिन भर उन साधुओं के साथ समय बिताने लगा। तंत्र विद्या सीखने के लिए उन साधुओं की सेवा करता। इसके बदले उसे गांजा और भांग का प्रसाद भी मिलता तथा कुछ छोटे मोटे जादू भी सीख लेता। राम राम के कई बार समझाने पर भी उसके दिमाग से ये बुखार नहीं उतरा। इसके कुछ दिन बाद गांव में कुछ घटनाएं होने लगी। गांव में अक्सर ही छोटे पशुओं का मरा हुआ शरीर मिलने लगा। अमानवीय तरीके से उनकी हत्या की जाती थी। कोई उनके पिछले दोनों पैरों को दो तरफ खींचकर चमड़े में मांस को फाड़ डालता, जिसके कारण पेट के अंग जमीन पर पड़े रहते। गांव के एक कसाई ने ठीक से देखकर बताया कि प्रतिदिन सभी मरे हुए जानवर में कोई ना कोई अंग गायब रहता है। ऐसी पशु हत्या कौन कर रहा है ये किसी को पता नहीं चला। गांव के लोग शाम होने से पहले ही अपने मुर्गी, बत्तख, बकरी, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों को भी छोटे छोटे बाड़े के अंदर बंद रखना शुरू कर देते। कुछ दिन बाद सब कुछ बंद हो गया। अब लोगों को लगा वो इससे छुटकारा पा सके हैं। ऐसे ही एक दिन किसी की गायें घास चरने गई लेकिन लौट कर नहीं आई। बहुत ही खोजबीन के बाद वे कोपाई नदी के किनारे मिली। तब तक उस गांव के आंखों से निकलने वाली आंसू सूख चुकी थी। बीच बीच में वे गायें किसी दर्द से कांप रही थी। उसके मुंह पर ताजा खून लगा हुआ था। सभी आश्चर्य होकर सोच रहे थे कि गाय के मुंह पर खून क्यों लगा है। तभी उस गाय के मालिक ने देखा कि गाय का जीभ किसी ने काट दिया है। ऐसे विभत्स दृश्य को देखकर सभी दौड़ते हुए राम राम पंडित के पास पहुंचे। लेकिन वो तो पंडित है, कोई पुरोहित वे गुरु नहीं, इसलिए उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सके। पूरे गांव में इस घटना के बाद आतंक ऐसे फैल गया कि लोग रास्ते पर अकेले चलने से भी डरने लगे। राम राम पंडित के मन में एक संदेह हो चुका था। वो जान चुके थे कि ये कार्य निम्न श्रेणी के तंत्र साधना के क्रियाकलाप का अंश है। कोई प्रथम स्तर के तंत्र साधना से खुद को तैयार कर रहा है। भोपाल के ऊपर उनकी कड़ी नजर थी और जब भी वो भोपाल के पास आते भोपाल के अंदर से सड़ा हुआ गंध पाते थे। इस वक्त भोपाल के अंदर साफ सुथरा रहने का कोई लक्षण नहीं दिखता। वे तो अपने बाल व दाढ़ी को भी कटाना नहीं चाहता था। पूरा दिन सोता रहता और शाम होते ही घर से निकल पड़ता। वे रात को लौट कर आता। इस बारे में पंडित राम राम को पता ही नहीं चलता। उस दिन गांव के लोग के जाने के बाद पंडित राम राम अपने बेटे भोपाल की झोंपड़ी में गए। भोपाल उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। झोंपड़ी में घुसते ही एक अन्य तरह का गंध उनके नाक में गया। अपने नाक को हाथ से दबाकर वे इधर उधर ना जाने क्या ढूंढने लगे। जल्दी उन्हें एक कपड़े के झोले में कई प्रकार के पशुओं के अंग मिले। उसी में एक ताजा कटा हुआ जीभ भी था। शायद उसी गाय की ही है। ये देख पंडित राम राम कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। भोपाल के हाथ की रेखाएं उन्हें याद आई।
जिसमें उन्होंने देखा था कि ये लड़का बहुत सारे मृत्यु का कारण बनेगा। भोग लालसा के लिए वे बहुत दूर तक जा सकता है। अपने भाग्य को वो कोसने लगे। ब्राह्मण परिवार में ये कौन पैदा हो गया, अब वो क्या करे, सोचते हुए उनका सिर चकराने लगा था। किसी तरह दीवार से खुद को संभाला, लेकिन इस आवाज से भोपाल जाग गया। अपने क्रियाकांड वाले वस्तुओं के सामने पिता को खड़ा देख उसके मुंह से एक क्रूर हंसी निकल आई। वे बोला, आपको जब सब कुछ पता चल ही गया है तो यहाँ पर और समय मत व्यर्थ कीजिए। पंडित राम राम कुछ देर शांत होकर खड़े रहे। इसके बाद कड़क आवाज में बोले, तुम अभी इस घर को छोड़कर बाहर निकल जाओ। तुम्हें मैं अपने घर से बेदखल करता हूं। कभी भी इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। इतना बोलकर पंडित राम राम झोंपड़ी से निकलकर गमछा लेकर कोपाई नदी में नहाने चले गए। बहुत देर तक नदी में नहाने के बाद जब वो घर लौटे, उस वक्त भोपाल जहां रहता था वह झोंपड़ी खाली हो चुकी थी। अगले दिन पंडित राम राम ने पूरा घर धोकर शुद्धि पूजा समाप्त किया। उसके बाद गांव में होने वाले सभी उपद्रव समाप्त हो गए। भोपाल अपने भविष्य के पथ पर खो गया। घर से निकाले भोपाल की मृत्यु हुई, लेकिन गोपालेश्वर बचा रहा। सांप जैसे अपने पुराने केंचुल को छोड़कर नए में प्रवेश करता है, गोपालेश्वर ने भी अपने सात्विक ब्राह्मण परिचय को त्याग कर तंत्र साधना के मार्ग में प्रवेश किया। कहाँ गया, क्या कर रहा है, इसके बारे में कभी किसी ने जानना चाहा ही नहीं। खैर, गोपालेश्वर की बात बाद में करते हैं। पहले एक और कहानी सुनाते हैं। वर्धमान का सोनपुर गांव। पिछले कुछ दिनों से यहां पर एक रहस्य की उत्पत्ति हुई है। ये माघ महीना जनवरी फरवरी है। जमींदार हरिश्चंद्र की एकमात्र लड़की दिया दोपहर का भोजन समाप्त कर नौकरानी की लड़की माला के साथ लेकर छत पर धूप सेकने गई थी। सोनपुर एक समृद्ध व धनी गांव है। जमींदार के पास पैसों का भंडार है। उनका बड़ा सा एक घर जिसके ऊपर बड़ा सा छत है। पश्चिम दिशा वाली छत पर बैठकर 13 साल की दिया अपने लंबे बालों को सुखाने में व्यस्त थी। माला उसके पास ही बैठकर सूखे कपड़ों को समेट रही थी। अचानक दिया ने देखा पश्चिम की तरफ से एक नारियल का बड़ा पत्ता उड़ता हुआ आ रहा है। तेज हवा भी नहीं चल रही, लेकिन ये पत्ता कैसे उड़ रहा है। सोचते सोचते ही वे पत्ता दिया के हाथों के पास आकर रुक गया। डर से चिल्लाते ही वे पत्ता दिया के हाथ को छूकर फिर आगे उड़ गया। ये देख पास बैठी माला भी डर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर घर के लोग जब ऊपर आए तो देखा कि दिया कांप रही है और माला उसे पकड़कर तेजी से चिल्लाकर रो रही थी। बेहोश दिया को गोद में उठाकर कमरे में सुलाने के कुछ देर बाद ही उसके अंदर तेज बुखार व कुछ परिवर्तन शुरू हो गया। इधर जमींदार घर से दूर माधव के आंगन में एक और घटना घटी। माधव का छोटा लड़का आंगन में बकरी के साथ खेल रहा था। ना जाने कहां से एक नारियल का पत्ता आंगन में आकर गिरा। कुछ ही देर में वे बकरी छटपटाते हुए लड़के के गोद में ही मर गई। छोटा लड़का वे दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। माधव जमींदार घर का खास नौकर है। वे उस वक्त गायों को चारा डाल रहा था। ये खबर सुन बड़ी माँ को बताकर वे जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। जमींदार हरिश्चंद्र उस समय घर में नहीं थे। वो किसी काम की वजह से पास वाले गांव में गए थे। घर लौटकर सभी समाचार सुनते ही पहले अपनी लड़की को देखने पहुंचे। शाम का वक्त था। बड़े से कमरे में एक ऊंचे पलंग पर उनकी एकमात्र लड़की दिया सो रही थी। कमरे के कोने में रखे टेबल के ऊपर एक लालटेन जल रहा था। इतने बड़े कमरे में रोशनी के मुकाबले अंधेरा ही ज्यादा है। उस हल्के अंधेरे में उन्होंने देखा कि कई प्रकार की परछाई दीवारों व छत पर चल रहे, नाच रहे हैं। ये देख जमींदार साहब का कलेजा कांप गया। आखिर ये किस अशुभ घटना का संकेत है। दिया अभी सो रही है। दवाई के कारण उसकी बुखार भी कम हो गई है। जमींदार हरिश्चंद्र सोचते हुए बाहर आकर बैठ गए।
कुछ समय बाद माधव को बुलाकर उसके लड़के का हाल चाल पूछा। वैद्य जी ने दिया को जांच कर फिर हरीशचंद्र से बात करने आए। हरीशचंद्र बोले, वैद्य जी आपको पता चला कि क्या बात है? वैद्य ने कहा, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे इस ठंडी में एक बड़ा नारियल का पत्ता कैसे उड़ सकता है? दिया आप कैसी हैं? बुखार तो अब नहीं है, लेकिन वे काफी डरी हुई है। और माधव का लड़का, उसका हालत भी एक जैसा ही है। शरीर ठीक है, लेकिन डर इतनी जल्द मन से नहीं जाता। वैद्य जी घर लौट गए। दिया प्रतिदिन रात को अपनी दादी शारदा देवी के पास सोती है। उस दिन भी उनके पास ही सो रही थी। अचानक रात को शारदा देवी की आंख एक खटखट की आवाज सुनकर खुल गई। आंख खोलकर देखा तो दिया लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर जा रही है। उसकी साड़ी का आंचल फर्श पर गिरा हुआ था। उसके बड़े बड़े बाल चेहरे के सामने थे और दोनों हाथ कंधे के पास नीचे लटक रहे थे। शारदा देवी डरते हुए बोली, बिटिया रानी, कहाँ जा रही हो? मानो दिया को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। शारदा देवी जल्दी बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए दिया के पास गई। उसके हाथ को पकड़कर खींचते ही दिया ने मुड़कर देखा। उफ, कितनी भयानक नजर है। शारदा देवी डरते हुए उसके हाथ को छोड़कर पीछे हट गई। 13 साल की लड़की के आंखों में मानो किसी 40 साल के आदमी का भयानक दृष्टि है। लाल मणि जैसी आंखें, लेकिन दिया के आंखों की पुतली का रंग काला है। ये शारदा देवी जानती है। दिया घर से निकलकर आंगन के पास वाले गौशाला में चली गई। चारों तरफ वातावरण में एक सनसनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। शारदा देवी चिंता व डर के आतंक से वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब माधव काम करने आया तो देखा कि बूढ़ी माँ बाहर बेहोश पड़ी है। उसने सभी को बुलाना शुरू कर दिया। आवाज को सुन सभी जल्दी से भाग कर आए। उन्होंने सोचा शायद बाहर जाते वक्त बूढ़ी माँ गिरकर बेहोश हो गई। शारदा देवी को कमरे में ले जाकर चेहरे पर पानी का छींटा मारते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंख खोलते ही उन्होंने पूछा, बिटिया रानी कहाँ पर है? हरीशचंद्र बोले, वे तो आपके पास ही सो रही है। माँ, आपको क्या हुआ था? शारदा देवी ने इसका उत्तर नहीं दिया। मुड़कर देखा तो दिया पास ही सो रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा, रात को थोड़ा बाहर जाने के लिए उठा था, तभी चक्कर आने के कारण मैं वहीं पर गिर पड़ी। तुम सभी जाओ, मैं थोड़ा आराम करूंगी। सभी के जाने के बाद शारदा देवी सोच रही थी कि क्या उन्होंने रात का सपना देखा था? वे बाहर क्यों गई थी? रात का दृश्य याद आते ही उनका शरीर एक बार फिर डर से कांप गया। इधर गौशाला से नौकर के आवाज को सुनकर सभी उस तरफ गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि पिछले सप्ताह जो भूरी गाय का बछड़ा जन्मा था, वे जमीन पर मरा पड़ा। किसी ने बछड़े के पेट को फाड़कर आंतड़ियों को बाहर खींचकर निकाला है। ऐसी असंभव घटना इस गांव में पहले कभी नहीं हुई। खबर फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। गांव के कई लोग इसे देखने के लिए आते और दृश्य देख डर से अपनी नजरें घुमा लेते। जमींदार हरीशचंद्र ने ये सब देखकर चिंता मगन में खो गए। 2 दिन पहले जमींदारी का काम समाप्त करके जब वे लौट रहे थे, उस वक्त नदी के किनारे वाले शमशान में उन्होंने एक तांत्रिक जैसे आदमी को देखा था। कब आए, कहां से आए, एक बार परिचय लेना होगा। इसी बीच दिया नींद से जागी। आज शरीर स्वस्थ लग रहा है। उठकर मुंह हाथ धोते वक्त उसे ऐसा लगा कि होंठ के पास कुछ लगा है। हाथ से होंठ पहुंचते ही वे लाल सूखा चीज उसके हाथ में लग गया। ये मानो सूखा हुआ खून है। कुछ दिन बाद ही लगातार उसी तरह गांव में कई सारे गायें व बकरियां मरने लगे। शाम होने के बाद गांव के रास्ते पर कोई भी नहीं दिखाई देता। सभी अपने घरों में जाकर कुंडी को अच्छे से बंद कर देते। परिस्थिति खराब हो रही है। यह देखकर सभी जमींदार साहब के यहाँ रात को पहरा देने के फैसले के लिए इकट्ठा हुए। जरूर कोई जंगली जानवर गाय में आ गया है, गांव में आ गया है, लेकिन रात को पहरा कौन देगा? शाम होते ही चारों तरफ का परिवेश बदल जाता है। कोई मानो हवा में धीरे धीरे बात करता है। सभी पालतू पशु आधी रात को अशांत हो जाते हैं। रात को दिया के साथ शारदा देवी सोती थी, लेकिन उस रात के बाद माला भी उसी कमरे के फर्श पर सोने लगी।
प्रतिदिन रात को शारदा देवी जागने की कोशिश करती, लेकिन रात के 12 बजे ही किसी अनजाने प्रभाव से उन्हें गहरी नींद आ जाती। अगले दिन सुबह उठकर देखती तो दिया पास ही शांत होकर सोते हुए मिलती। उन्हें सचमुच का डर लगा जब उन्होंने लगातार 2 दिन सुबह दिया के होंठों के पास लाल सूखे खून जैसा कुछ लगा हुआ देखा। इधर दिन पर दिन पशुओं के हत्या की खबर भी शारदा देवी के कानों तक पहुंच रही थी। शारदा देवी जान गई कि गुरुदेव की शरण के अलावा अब दूसरा कोई उपाय नहीं। जमींदार हरीशचंद्र ने अपनी मां के आदेश से गुरुदेव को लाने के लिए आदमी भेजा। इसी बीच और एक घटना घटी। गुरुदेव आने से पहले वाली रात को माधव बिना डरे अपने घर के बाहर निकला था। उसने देखा कि एक परछाई पास वाले घर के बकरी के बाड़े से निकल रहा है। वे अपनी जान की परवाह किए बिना उस परछाई के पीछे पीछे गया। एक समय वे परछाई जमींदार के बड़े घर के अंदर चला गया। माधव इसके बाद अपने घर लौट गया। अगले दिन माधव से ये सब सुनकर शारदा देवी और भी चिंतित हो गई। गुरुदेव के आने के बाद शारदा देवी दिया को लेकर उनके पास गई। गुरुदेव दिया को तीक्ष्ण नजरों से देखने लगे। शारदा देवी ने देखा कि शांत दिया की आंखें फिर से उसी रात की तरह लाल हो रही है। हालांकि फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। दिया को ले जाने के लिए कहकर शारदा देवी ने गुरुदेव से सब कुछ खुलकर बताया। गुरुदेव ने सब कुछ सुना और फिर सुनकर बोले, कल एक यज्ञ करूंगा। उस वक्त दिया बेटी को कमरे के अंदर ही बंद रखना। ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए पर वे कमरे से निकल ना पाए। गुरुदेव अभी नए हैं, उम्र यही कोई 34-35 होगा। उनका नाम परमानंद आचार्य है। वंशानुगत परमानंद और उनके दादा परदादा इसी जमींदार परिवार के कुल गुरु हैं। पहले हर बार अपने पिताजी दयानंद आचार्य के साथ आते थे, लेकिन पहली बार वो अकेले आए। परमानंद जी ने आते वक्त पास के शमशान में एक परिचित चेहरे को देखा था, इतने सालों बाद, लेकिन उन्हें उस आदमी को पहचानने में कोई भूल नहीं हुई। वे कोई और नहीं, गोपाल है, जो अब गोपालेश्वर बन चुका है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए जल्दी आपके सामने पेश करेंगे करण पिशाचनी और तांत्रिक का भाग 2। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।